Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर टू हल्द्वानी। जी हाँ, रुद्रपुर टू हल्द्वानी। दोस्तों रुद्रपुर से हल्द्वानी की जो दूरी है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है और इसको तय करने में हमें लगभग 35 से 40 मिनट लगेंगे अगर हम 70 या 80 पर अपनी गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों अगर हम अपनी नॉर्मल स्पीड पर चलते हैं, मान लो 40 पर चल रहे हैं, तो हमको लगभग 1 घंटा भी लग सकता है। दोस्तों अगर आज हम मौसम की बात करें तो आज का मौसम ही कुछ अलग है। मतलब देखने में हाई डेफिनेशन बोले तो एचडी वाला मौसम हो रहा है और धूप भी, कहीं पर धूप है और कहीं पर धूप नहीं है। बहरहाल मेरी गाड़ी तो अभी ठंड में चल रही है। और दोस्तों आप देख रहे हैं ये रास्ता, मतलब दिन के 24 घंटे ये रास्ता चलता रहता है। कभी गाड़ी इधर से आती है तो उधर को जाती है। तो गाइस आप देख रहे हैं मौसम कितना बेहतरीन है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। हाँ, दोनों तरफ पेड़ हैं और ये रास्ता ही जंगल में से गुजरता है जिसको टांडे का वन भी कहा जाता है। भी आगे चलकर दोस्तों हमें एक चौकी नज़र आएगी जो कि टांडा चौकी है, वहाँ वन विभाग वाले रहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा रास्ता, अगर आप एक रास्ते की बात अगर हम आपको बताएं, अगर आप इस रास्ते पर सुबह सुबह राइडिंग करते हैं, मतलब सुबह सुबह इस रास्ते को जाते हैं, तो इस रास्ते का मौसम ऐसा होता है जो देखने लायक, आपके मन में घर कर जाएगा। दोस्तों जिस चौकी की हम बात कर रहे थे, टांडा चौकी, जी हाँ वो अब आने ही वाली है। लगभग 200-300 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। ये ट्रक है, ट्रक के आगे ही चौकी होगी। अब मैं चलता हूँ, जाता जा रहा हूँ। ये मैं पास ले रहा हूँ ट्रक से। अब मैं अपनी गाड़ी जा रही है डिज़ायर, इसके साथ मैं पास दूंगा और मैंने पास ले लिया है। अब मैं अपनी साइड पर आ गया हूँ दोस्तों। अब हम ब्रेक मारेंगे क्योंकि आगे है चौकी। ये रेलवे फाटक भी है, यहाँ पर एक स्टेशन है जिसको सिटकुल रुद्रपुर स्टेशन भी कहा जाता है। अब ये चौकी है दोस्तों जिसको टांडा चौकी के नाम से जानते हैं। और हाँ एक ख़ास बात यह है इस चौकी की, इधर को अब मैं नैनीताल ज़िले में आ गया हूँ। उससे पहले मैं उधम सिंह नगर ज़िले में था। अब यहाँ से आप देख रहे हैं बोर्ड, नैनीताल ज़िला यहाँ से शुरू हो गया है। दोस्तों हमारी गाड़ी का मीटर बता रहा है कि हम 14 किलोमीटर दूर आ गए हैं। रुद्रपुर से हमने 14 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अभी हमें और दूरी तय करनी है क्योंकि अभी हल्द्वानी दूर है। तो दोस्तों ऐसे ही हम चल रहे हैं, मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। कहीं पर छाएँ हैं तो कहीं पर धूप है। दोस्तों अगर आपको इस रोड पर फ़ोटो क्लिक करना है तो ये बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट व्यूज़ आता है। क्योंकि आपने देखा होगा, देखो साइड में ये गाड़ी रुकी है, टूरिस्ट लोग हैं वो अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं रोड के किनारे पर। इसमें ऐसा होता है कि रोड जो है एकदम लॉन्ग है और आप अगर इसको किनारे पर खड़े होकर फ़ोटो खींचेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड रोड का भी आएगा, जंगल का भी आएगा। तो इसलिए यहाँ का व्यूज़ कुछ अलग है। तो दोस्तों अगर आप इस रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं, तो आपको सावधानी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस रास्ते पर जानवरों का भी ख़तरा है। कहा जाता है कि इस रास्ते पर कई बार शेर को भी देखा गया है और कई बार हाथी को भी देखा गया है। और हाँ बंदर तो आपको अक्सर ही देखने मिलेंगे। कोई दिन ऐसा जाता है जो बंदर इस रोड पर नहीं आते। दोस्तों हम रुद्रपुर से अब 18 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं क्योंकि हमारा मीटर ही कुछ बता रहा है। 18 किलोमीटर हम दूर आ गए हैं। दोस्तों ख़ास बात यह है, इस रोड पर चलने से पहले आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल चेक करना ज़रूरी है क्योंकि इस रास्ते पर बीच में पेट्रोल पंप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हल्द्वानी का सफ़र तय करें तो रुद्रपुर में ही आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में फुल करा लें। फुल नहीं कराएं, बहरहाल 3 लीटर या 2 लीटर आप करा सकते हैं ताकि आपकी दूरी
जो जंगल की है वो कवर हो जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने जो आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि यहाँ ये जंगल है, तो जंगल में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप एंजॉय कीजिए पूरे रास्ते का। अब हम मिलते हैं हल्द्वानी से कुछ ही दूरी पहले। तो दोस्तों हम हल्द्वानी की सीमा में पहुंच गए हैं दोस्तों। आगे एक चेक पोस्ट आएगी जहां पर ये ट्रक वगैरह या गाड़ी, माल वाली गाड़ियों से ये लोग टैक्स वसूलते हैं। और यहाँ पर कभी कभी आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आरटीओ की चेकिंग भी देखने को मिलेगी। यह आपको पहला पेट्रोल पंप हल्द्वानी का ये आपको देखने मिलेगा, जो कि भारत पेट्रोलियम है। और दोस्तों अगर आप हल्द्वानी में आए हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, बाइक पर केवल 2 ही बंदे अलाउ होते हैं, जो कि हर जगह है कानून के नियम के अनुसार। वो नियम कहीं लगे ना लगे मगर हल्द्वानी में ज़रूर लगता है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी हल्द्वानी आने का इरादा करें तो आप 2 ही बंदे आएँ, 2 से ज़्यादा ना आएँ। और दोनों बंदों के पास ही हेलमेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पुलिस तो चेक करती है और साथ ही सीपीओ वाले भी चेकिंग करते हैं। और जब भाई मेरे पकड़ लेते हैं ना, तो बड़ा ही फर्रा बना के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं इसको भरो। दोस्तों अगर आप खाने या पीने के शौकीन हैं तो ये है गज़लवार। जी हाँ, आप पी सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही आपको सेकंड पेट्रोल पंप भी मिल गया, जो कि इंडियन ऑयल का है। दोस्तों ये गाड़ी आप देख रहे हैं जैन, जो कि बहुत साफ़ है। और ये मॉडल तो बहुत पुराना है मगर गाड़ी बहुत फिनिशिंग में रखी है बंदे ने। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे हमें बहुत ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हल्द्वानी का जो पहला स्टॉप है वो बेल बाबा था, जो पीछे चला गया, जहाँ पर मैंने आपको बताया था आरटीओ ऑफिस खड़ा होता है। अब जो दूसरा ये पोस्ट आएगा ये है गन्ना सेंटर। जी हाँ, इसको गन्ना सेंटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पहले गन्ना सेंटर हुआ करता था और उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आगे हम चलेंगे तो फूलचोड़ तमाम ही ऐसे नाम आएंगे, देवलचोड़, फूलचोड़, लामाचोड़, ये चोड़ वो। आप हल्द्वानी से कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रोडवेज़ है वो ऑल ओवर इंडिया तो नहीं, बहरहाल
हाँ, ये कह सकता हूँ कि यहाँ से अधिकतर बसें बाहर के लिए ही रवाना होती हैं। और पहाड़ पर जाने के लिए दोस्तों आपको तो बस यहीं से लेनी होगी। यहीं से आपको पहाड़ पे किसी भी आपको कोने में जाना है तो हल्द्वानी से ही आपको जाना होगा, क्योंकि हल्द्वानी जो है समतल एरिया का लास्ट स्टॉप है और हल्द्वानी से फिर पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्द्वानी तक आपको कोई पहाड़ नहीं मिलेगा। पहले कहा जाता है कि हल्द्वानी भी एक पहाड़ी एरिया था, मगर लोगों ने इसकी खोद कर पहाड़ों को काट कर हल्द्वानी को समतल बना दिया गया। बहरहाल मैंने तो देखा नहीं है, सुना है। तो दोस्तों समतल एरिया का लास्ट स्टॉप जो है वो हल्द्वानी ही है। उसके बाद काठगोदाम आता है, काठगोदाम से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम दोनों ही कॉमन है, और जब काठगोदाम से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और ये पहाड़ लगभग हमारे पूरे ही उत्तराखंड में कवर हैं। और ये पहाड़ जो ख़त्म होते हैं चीन में जाकर, चीन, जापान, भूटान, ये सब पहाड़ी एरिया है, नेपाल भी पहाड़ी एरिया है, उधर जाकर ख़त्म होते हैं। दोस्तों हल्द्वानी की ख़ास बात यह है कि हल्द्वानी में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे आपकी साइकिल से लेकर बाइक हो, कार हो, ट्रक वगैरह कुछ भी हो, हर तरह की एजेंसियां हल्द्वानी में उपलब्ध हैं। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं, MG जो कि मोटर गैरेज कंपनी है, वो भी हल्द्वानी में अब अवेलेबल है, क्योंकि हल्द्वानी में इसका शोरूम खुल चुका है। और किया जैसी ब्रांडेड कंपनियां भी हल्द्वानी में मौजूद हैं। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर काफ़ी सारे मॉल वगैरह हैं, जैसे वॉल्कवे, मैक्स, बिग बाज़ार और विशाल मेगा मार्ट जैसी मॉल भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको इसकी मार्केट के बारे में बताऊँ तो मार्केट भी काफ़ी बेस्ट है। जो चीज़ आपको अगर कम दाम में भी चाहिए तो कम दाम में मिल सकती है, अगर ब्रांडेड भी चाहिए तो आपको ब्रांडेड भी यहाँ पर सामान अवेलेबल है। और दोस्तों ये मैं आ गया हूँ अब अमर उजाला, जी हाँ अमर उजाला जो कि प्रेस है, और ये आप देख रहे हैं ऊपर बोर्ड अमर उजाले का बोर्ड है। यहाँ पर इनका ऑफिस है जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती है, और साथ ही इसके बराबर में दैनिक जागरण का भी ऑफिस है। और दोस्तों मैं आपको क्या दिखाऊं और क्या छोड़ूं, बहरहाल सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ये जा रही है हमारे सामने क्रेटा, जिसने कि मार्केट में धमाल मचा रखा है। दोस्तों अब हम हल्द्वानी में इंटर हो चुके हैं। पहले इंटर तो हम पहले ही हो गए थे, लेकिन अब ख़ास हल्द्वानी में आ गए हैं। और दोस्तों जो हम हल्द्वानी की मार्केट है वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही सब्सक्राइब भी